I'm Rashna Reswal again from Asma Realtors. Dwarka Expressway, the most viral and trending content on social media, on YouTube also, जहाँ पे हम काम करते हैं गुड़गांव के अंदर. यस, द्वारका एक्सप्रेसवे पर हर दूसरे दिन कोई नया बिल्डर इंट्रोड्यूस होता है तो कोई नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस होता है. नंबर ऑफ बिल्डर्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. बट मेन थिंग इज दैट कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर हमें एंटर करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट वर्दी है. किसी की लोकेशन अच्छी है, किसी की एमिनिटीज़ वर्ल्ड क्लास है, किसी का बिल्डर अच्छा है, किसी के रूम साइजेस बहुत अच्छे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किस प्रोजेक्ट का कौन से बिल्डर के प्राइजेस बहुत अच्छे हैं, वर्दी है, कि जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट को एप्रिशिएशन के साथ साथ हमें बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो आज हम बात करेंगे कि हमें कौन से प्रोजेक्ट्स के अंदर एंटर करना चाहिए और क्यों. कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जैसे कि मैक्स स्टेट है. सबसे पहले मैं मैक्स स्टेट की बात कर रही थी, पहले मैं आपको मैक्स से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ. तो मैक्स स्टेट यस वही जो हेल्थ और इंश्योरेंस सेक्टर में इनका पहले बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है. करोड़ों लोगों का ट्रस्ट अर्न कर चुकी है कंपनी. मैक्स स्टेट ने पहले नोएडा के अंदर अपना एक लग्जरियस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो कि डे 1 पे सोल्ड आउट था. उसका रिस्पॉन्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग था. तो यस, एक वो अपना गुड़गांव के अंदर न्यू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं. बीपीटीपी की बात करूँ, आशियाना की बात करूँ, सिग्नेचर ग्लोबल एंड गंगा. तो यस, आज हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आपको एंटर करना चाहिए. सबसे पहले जो हाईली रिकमेंडेड प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगी वो है मैक्स का. मैक्स स्टेट सेक्टर 36A द्वारका एक्सप्रेसवे पे अपना न्यू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका जो रेरा है वो रिसीव हो गया है. इसकी बिल्डर की बात करूँ, लोकेशन की बात करूँ, इसकी एमिनिटीज़ की बात करूँ, जो ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया उसका प्राइस, सारी चीज़ें बहुत ही बढ़ती है. सेक्टर 36 से अपना ग्लोबल सिटी का बिल्कुल एडजेसेंट वाला सेक्टर लग जाता है, वॉल टू वॉल टच है. तो एप्रिशिएशन की तो मतलब एप्रिशिएशन आना ही आना है उस प्रोजेक्ट के अंदर जो कि ग्लोबल सिटी से वॉल टू वॉल टच है. क्योंकि ग्लोबल सिटी का जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो सीधा इस प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ने वाला है आने वाले टाइम में. इसकी एमिनिटीज़, इसका जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, हटके बनाए हैं. सीनियर सिटीजन्स को बहुत ही ध्यान में रखते हुए बनाए. इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 2 स्पेशल टावर हैं वो सीनियर सिटीजन्स को डेडिकेटेड रहने वाला है. सिर्फ टावर्स ही नहीं, इनफैक्ट उनके लिए अलग से 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी बना रही है कंपनी. यस, तो उनका बहुत ही ध्यान रख रही है. ये हेल्थ सेक्टर में होने का इनका सबसे बेनिफिट जो है वो रियल स्टेट सेक्टर के अंदर भी दिख रहे हैं कि ये लोगों की हेल्थ को लेकर के कितना कॉन्शियस है. तो यस, ये प्राइस की बात करूँ या जो भी कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं वो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, जिसकी वजह से मैक्स अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में. इसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जो है आशियाना हाउसिंग. यस, आशियाना हाउसिंग सेक्टर 93 के अंदर इन्होंने अपना फर्स्ट फेज बहुत पहले लॉन्च किया था, जहाँ पे ये अभी अपना 4th फेज लॉन्च करें. आशियाना के दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने डिलीवर किए हैं और जो कि कस्टमर्स को बहुत ही पसंद है, बहुत ही ट्रस्ट है इस बिल्डर के ऊपर. इसी वजह से जब इन्होंने गुड़गांव के अंदर अपना फर्स्ट फेज लॉन्च किया था तो विद इन 48 आवर्स पूरा प्रोजेक्ट जो था वो सोल्ड आउट था. लाइक सीरियसली 48 आवर्स के अंदर पूरा प्रोजेक्ट जो था वो सोल्ड आउट था. इसके अंदर इन्होंने खास ध्यान दिया है कि आजकल हम कुछ भी करते हैं, मैं करूं, आप करो, या जो भी लोग हैं जो कुछ भी करते हैं सब कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं. तो यस, इन्होंने जो ये प्रोजेक्ट है किड सेंट्रिक बनाया है, बच्चों के लिए खास ध्यान रखा है, किड सेंट्रिक बनाया है इन्होंने इसको. जिसका 4th फेज इन्होंने लॉन्च कर दिया. इसका रेरा जो है रिसीव हो गया. आशियाना की जो सबसे खास बात ये है कि इन हाउस है इनकी सारी मेंटेनेंस. यस, अगर आपने इसके अंदर कोई फ्लैट अगर परचेज किया, अगर आप उसे रेंट आउट करना चाहते हैं या फिर इन फ्यूचर अगर आप उसे सेल ऑफ करना चाहते हैं तो आशियाना की टीम ही आपको हेल्प करेगी इसके अंदर. यस, और इसके अंदर खास बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कारपेट एरिया पे सेल करते हैं. काफ़ी स्पेशियस रूम्स हैं इनके और इनकी जो बालकनी डेक है काफ़ी बड़ी है. आप जाके अगर इनके सैम्पल फ्लैट को देखेंगे तो यू विल डेफिनेटली गोना लाइक इट. और बहुत ही बजट के अंदर सिर्फ 2.25 करोड़ के अंदर आपको एक प्रॉपर 3 BHK मिल जाता है, वो भी लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ. तो आई डोंट थिंक कि आपको सोचना चाहिए ज़्यादा इसके बारे में.
और अगर आपको इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से किसी के में भी अगर अपनी बुकिंग करनी है तो आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी इसके आगे फिर हम चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करूं वो है अपना सिग्नेचर ग्लोबल, नन अदर देन सिग्नेचर ग्लोबल। यस, सिग्नेचर ग्लोबल आने वाले टाइम में मुझे लगता है एक लैंडमार्क बन जाएगा। जैसे अगर हमारे घर पे कोई डिलीवरी आती है तो हम बताते हैं ना भैया यहाँ नहीं यहाँ पे। आपने वो देखा है, आपने वो मंदिर देखा है, आपने वो मार्केट देखी है, हाँ वहाँ से आप राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है और आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। सेम इसी तरीके के आने वाले टाइम में गुड़गांव के अंदर जो लोग रहने वाले हैं वो ये कहेंगे सिग्नेचर ग्लोबल देखा है, उसके साथ में सिग्नेचर ग्लोबल देखा है। जी हाँ, वहीं पे सेक्टर के अंदर। यस, सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने बैक टू बैक इतने सारे लॉन्चेस किए हैं क्योंकि इन्होंने कस्टमर्स का फेथ जो है वो अर्न किया है। सेक्टर 37D जो कि अब सिग्नेचर ग्लोबल के नाम से ही जाना जाता है। यस, तो उन्होंने अभी अपना सेक्टर 84 के अंदर अपना एक न्यू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सेक्टर 84 बिल्कुल मिरेकल मॉल के साथ में, ये बिल्कुल MUC के बैंक पे है, बिल्कुल बैंक ऑन MUC है, जहाँ से आपका CPR, NPR, SPR, मानेसर सारी चीज़ें वेल कनेक्टेड हैं। और इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि यहाँ से जो आपका कमर्शियल मॉल है वो बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे है। यानी कि अगर आपको मल्टीप्लेक्स जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, डाइनिंग के लिए जाना है, किसी भी चीज़ के लिए जाना है, एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, तो आप बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे उस मॉल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे नो डाउट आपका फ्यूल और टाइम दोनों चीज़ें बचेगी। तो यस, आप अपने लाइफ टाइम का जो फ्यूल है वो आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू में से माइनस कर सकते हैं, यानी कि आपके फ्यूल की बहुत बचत करवा रहा है सिग्नेचर ग्लोबल। तो प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिएगा, अपने फ्यूल का ध्यान रखते हुए सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में एक बार सोचिएगा। एंड यस, इट्स अ ट्रस्टेबल कंपनी, वी ऑल नो अबाउट इट। सो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ, विच इज़ BPTP। नेक्स्ट कंपनी जो है कि BPTP का यस पास्ट में थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया था। पास्ट के जो रिव्यूज़ है वो नहीं पसंद आए कस्टमर्स को, लेकिन अब जो है BPTP वापस से कम बैक कर रहा है मार्केट के अंदर, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। दिल्ली NCR ऑल ओवर में BPTP के कई सारे ऑनगोइंग्स और डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही साथ इनके जो है सबसे मेन चीज़ ये कि BPTP जो है अपने IPO लॉन्च करने जा रहा है। IPO लॉन्च अगर कोई कंपनी करती है विच मीन्स कि उसके बुक्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, कंपनी पे आप डाउट करने का जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि इन केस अगर आप BPTP के अंदर एंटर करते हैं तो आप बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर है, बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है आपकी। अभी हाल फिलहाल में BPTP ने सेक्टर 37D के अंदर अपने गुड लग्जरी के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया, द मारियो के नाम से, जो कि ग्लोबल सिटी के साथ वाला सेक्टर लग जाता है। सेक्टर 37 बहुत ही वेल डेवलप्ड सेक्टर है, अपना स्कूल वॉक इन डिस्टेंस पे है, अपना जो हॉस्पिटल वॉक इन डिस्टेंस पे है, मार्केट वॉक इन डिस्टेंस पे है, मॉल बहुत ही पास में है, एक्सप्रेस वे से वेल कनेक्टेड है। और ग्लोबल सिटी जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है, तो एप्रिसिएशन की बात करें तो इट्स ऑल ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो सिर्फ 4 CR के अंडर आपको एक बहुत ही लैविश 4 BHK का अपार्टमेंट मिल जाता है, तो आप BPTP को बहुत अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइज, हियर इज़ आवर लास्ट प्रोजेक्ट विच इज़ गंगा। यस, गंगा भी मार्केट में नया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट कोई भी बिल्डर, कोई भी ब्रांड अगर मार्केट में आता है तो पहले नया ही रहता है। यस, तो इनका जो अफोर्डेबल का रिस्पांस था वो काफ़ी अच्छा रहा था, कस्टमर्स को बहुत पसंद आया था, बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो गया था वो। सेक्टर 84 के अंदर इन्होंने अपना रेजिडेंशियल लग्जरियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा रहा था। तो अब जो है ये सेक्टर 85 के अंदर अपना लग्जरियस प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया, जिसका रेरा रिसीव हो गया है। आज तक रियल एस्टेट के अंदर ऐसा कोई बिल्डर नहीं होगा जिसने आपको बादलों की सैर कराई हो, लेकिन लिटरली गंगा आपको बादलों की सैर करा रहा है। 60th फ्लोर की बिल्डिंग, हाईएस्ट बिल्डिंग इन विसिनिटी। यस, 60th फ्लोर की बिल्डिंग गंगा बना रहा है। इसकी एप्रिसिएशन की जो मेन पॉइंट है वो है इसका यूनिकनेस, इस प्रोजेक्ट की यूनिकनेस।
नॉर्मल फ्लैट सबके पास है, नॉर्मल ज़िंदगी हर कोई जी रहा है, और आजकल लोगों को नॉर्मल लाइफ नहीं पसंद, क्योंकि सबको नॉर्मल नहीं रहना। आजकल लोगों को सबसे अलग दिखना है, भीड़ से अलग रह के चलना है। तो ये अगर आपको बादलों के बीच में रहना है, आपको भी अगर ऐसा कोई अपार्टमेंट परचेज करना है जहाँ से आपको डेली सुबह बालकनी के अंदर जाते हैं आपको बादलों के दर्शन हो, आप बादलों के बीच में खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करें, वो भी बिल्कुल बजट में। यस, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बजट के अंदर है, सारी एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, लग्जरी के साथ साथ आपको स्पेशियस अपार्टमेंट्स भी ऑफर कर रहा है। तो इससे वंचित ना रहने के लिए आपके यंत्र पर जो नंबर दर्शाया जा रहा है, कृपया उस पर संपर्क करें। धन्यवाद।